अंधेरी बीएमसी मार्केट में इन दिनों पुलिस वालों की दादागिरी और गुंडागर्दी से व्यापारी परेशान है। जहां कोरोना काल में पुलिस वालों को योद्धा नाम से नवाजा जा रहा था, वहीं अब डीएन नगर पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से सभी पुलिस वालों के नाम पर धब्बा लग रहा है। आए दिन लाइसेंसी दुकानदारों को पुलिस बेवजह तंग कर फाइन मार रही है और उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन बुलाकर परेशान कर रही है। जब इसकी जानकारी शिव सैनिक फहीम सिद्दीकी के पास दुकानदार लेकर आए तो उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए शिवसेना के पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपने वरिष्ठ नेताओं को इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। जिसके बाद उप विभाग प्रमुख प्रसाद अयारे, शाखा प्रमुख दयानंद कड्डी, सुलेमान शेख दुकानदारों के पास पहुंचे, जहां चीफ प्रमोटर साईनाथ शिंदे और दुकानदारों ने मदद की गुहार उनसे लगाई है। नहीं, यहाँ पे अभी व्यापारियों का यहाँ पे कंप्लेंट आया है कि कुछ अधिकारी या कुछ सिपाही यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं, लोगों को डंडे का डर दिखा के उनसे पैसे ऐंठने की बात कर रहे हैं, या उनके घर में या उनके कार्य क्षेत्र में उनको माल फ्री में दिया जाए, इस तरह की उम्मीदें रख रहे हैं और वो उम्मीद पूरी करने के लिए लोगों को डर दिखाया जा रहा है। अगर कोई नहीं उस चीज़ को मानता तो उसको फिर बुलाया जाता है, उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, इस तरह के इनके आरोप है। तो मैंने अभी सभी एसोसिएशन वालों को, सभी व्यापारियों को मैंने एक ही सलाह दी है आज की तारीख में कि भैया आप सब लोग पहले इकट्ठा हो जाओ, एक एसोसिएशन के नाते आप उसका कॉरेस्पॉन्डेंस करो, जो भी आपको मदद लगेगी शिवसेना आपके पीछे मजबूती से खड़ी रहेगी। यदि ये बात लोकल लेवल पे नहीं हल होती है तो इसका आगे का पर्याय है हम ऊपरी वरिष्ठ अधिकारियों तक जाएंगे और वहाँ पे भी बात नहीं सुलझी तो फिर एंटी करप्शन ब्यूरो हुआ या और इस तरह की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनसे हम बात करके यहाँ पे पक्का इनके खिलाफ ट्रैप लगाएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ को ये कहता हूँ, मैं सिर्फ ज़बानी इल्ज़ामों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जब तक आप रंगे हाथों किसी को पकड़ो नहीं तब तक इल्ज़ाम ज़बान से किए हुए इल्ज़ाम का हम कुछ उसमें ये कर नहीं सकते, उसका दावा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लाइसेंस वाले शॉपकीपर्स हैं जिनके पास बाकायदा पुख्ता सबूत है, उनके कागजात है, उनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। रही बात फेरी वालों की, फेरी वाले जो अगर अनधिकृत है, अगर वो पिच लाइसेंस उनके पास है तो उनको कोई किसी तरह का डर नहीं है। जो बिना पिच लाइसेंस के बैठते हैं वो अपनी सुविधा के लिए अगर किसी से समझौता कर रहे होंगे तो ये उनकी खुद की ज़रूरत के इस मुताबिक ये लोग कर रहे हैं, तो उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं समझता हूँ पुलिस की अपनी एक जिम्मेदारी होती है और डीएन नगर पुलिस ने जो लॉकडाउन के कार्यकाल में जो काम किया है उसका तो मैं भी प्रशंसक हूँ, पर ये होने से कोई एक अधिकारी या कोई एक सिपाही इस तरह के ओछे हरकत पे उतर आने से अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का अगर नाम खराब होने वाला होगा तो मेरा सीनियर इंस्पेक्टर साहब से भी मेरा गुजारिश है कि आप इस चीज़ को खुद अपनी ज़ाती तौर पे इसमें ध्यान दें और इन लोगों को इसमें से राहत दिलाएं ताकि कोई पुलिस का नाम बदनाम नहीं कर सके। और ये जो बीच के जो पुलिस के नाम से लेके ये जो बिचौले जो है घूम रहे हैं, लोगों को दहशत फैला रहे हैं, लोगों को पुलिस के नाम से कुछ पैसे ऐंठ रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर कोई सबूत हाथ में आएगा तो मैं दुकान वालों से भी कहूँगा कि आप ये सबूत पुलिस के हाथ में दें ताकि उसके ऊपर एक्सटॉर्शन की कार्रवाई ली जा सके। मेरा नाम साईनाथ शिंदे है, अंधेरी मार्केट डेवलपमेंट शॉपकीपर्स एसोसिएशन का मैं प्रमोटर हूँ और अंधेरी मार्केट सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अरसे से भाग ले रहे हैं पुलिस के और बीएमसी के सहयोग से। उस वक्त पुलिस हमारे लिए एक वॉरियर, एक देवदूत लगती थी। अभी ऐसा हो रहा है कि ये जो दहशत का माहौल आज अंधेरी मार्केट में है और वो इस तरह का है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के शॉप्स जो चिकन शॉप्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उन लोगों को 1200 रुपया फाइन और किसी भी बहाने उन लोगों को परेशान करना, उनका डिस्टर्ब करना, ये सब काम हो रहा है और ये निंदनीय काम है। हमारे व्यापारी लोग हैं, उनके पास लाइसेंस है, गुमास्ता लाइसेंस है और सब पूरे तरह से बीएमसी के जो अथॉरिटी है उसके सब लाइसेंस हमारे पास है और हम लोग का सुबह में 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कारोबार चलता है। हमारे स्टाफ का गुजारा हमारे दुकानों पर ही सब निर्भर होता है। एक 358 शॉप्स है
एक शॉप्स के अंदर अगर 4 नौकर पकड़ोगे तो इतने लोगों का रोजगार यहाँ पर लोगों पर डिपेंड है। और इस तरह की जो हरकतें हो रही है, अभी हम लोग फिल्मों में देखते हैं उस तरह के, अगर हर दुकान वाले से, हर चिकन शॉप से एक एक आदमी को बुलाओ और चलो पुलिस चौकी में, तुम्हारे बीएमसी के लाइसेंस सब मांग रहे हैं। ये बीएमसी के लाइसेंस मांगने का जो राइट है, ये पुलिस को किसने दिया है हमको पता नहीं है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर संभालना काम पुलिस का है या बीएमसी का काम भी पुलिस कर रही है? तो बीएमसी को डिसॉल्व कर देना चाहिए सब ऑफिसर को, और सब काम पुलिस को देना चाहिए। हम लोग व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं और इतनी दहशत है अंधेरी मार्केट में ये चिकन शॉप्स वालों पर कि वो डर के बात नहीं कर सकते। और कुछ खबरी लोग अंधेरी मार्केट में वो पुलिस को खबर देते हैं और पुलिस को बताते हैं ये दुकान वाला, ये इतना इसका धंधा है, इतना इतना इसका इनकम है, इतने दुकान, इतने इसके एम्प्लॉयज़ है। तो ये सब मालूमात पुलिस को कैसे मिलती है और पुलिस ज़बरदस्ती लेके जाती है। देखो हम लोग व्यापारी लोग हैं, ये सभ्य लोग हैं, हम जेंटलमैन लोग हैं। हम लोगों को अगर गुंडे जैसी ट्रीटमेंट पुलिस देगी तो पुलिस पर का भरोसा हमारा उड़ जाएगा। हम किस लिए पुलिस को अपनाते हैं कि हम सच्चे लोग हैं, और सच्चा आदमी पुलिस को कभी डरता नहीं है, पुलिस के साथ रहता है। और मेरी सब लोगों से विनती है, डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब से, कि आप ये जो हमारे पर मुसीबत है, जो मैन मेड है, उसका हम लोग को निवारण करें और हम लोग को न्याय दें, यही आपसे विनती है। अभी अंधेरी मार्केट में हम लोग आए थे, सब लोगों ने, व्यापारी ने हमको बुलाया था, उनको क्या तकलीफ़ है वो सब लोगों ने हमारे साथ अभी बताया लोगों के। तो उनका जो भी प्रॉब्लम है, अभी हम सीनियर साहब के साथ कल मीटिंग लेंगे, उनके साथ जो भी है बात उनको डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो हम लोग को दिक्कत तो बहुत आ रही है, तो हम लोग को बता नहीं सकते हम लोग क्या क्या तकलीफ आ रही है। हम चिकन वाले हैं, बस हमको गाड़ी टाइम पे लाओ। अब टाइम पे गाड़ी आ नहीं सकती, अब उनके टाइम पे हम गाड़ी लावे, रात के अंधेरे में तो खाली कोई कर नहीं सकता, और ज़रा टाइम हो जाता है तो इधर फाइन भरो, 1200 फाइन भरो। कुछ गाड़ी वाले डर के मारे आ नहीं रहे। हमने कई बार फाइन भरा है, हर गाड़ी वाले का कई बार फाइन भरा। ये बोल रहे हैं कि ड्राइवर हम मार खाने का पैसा ले रहे हैं क्या? 8 से 10 बार फाइन भर चुके हैं, उससे ज़्यादा ही भरेंगे। जितने पावती है हाथ में उतने बता रहे हैं आपको। जो पावती है ये तो फेरी वाले लोगों के लिए रहती है, हम तो लाइसेंसी हैं, लाइसेंसी को ये पावती दे रहे हैं। मतलब उनसे जो भी बेसिक जो सवाल करने जाएं तो वो रिप्लाई उल्टा मिलता है, गलत रिप्लाई मिलता है कि हम लोग कुछ गलत बेच रहे हैं, मतलब हम कुछ अनलीगल काम कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ लीगल विद अस, मतलब सब कुछ लीगल है होने के बाद में हम लोग को ऐसा ट्रीट करते हैं कि क्या मालूम हम लोग क्या बेच रहे हैं, कुछ ड्रग्स बेच रहे हैं या कुछ अनलीगल लिकर बेच रहे हैं, ऐसा हो जाता है। एक लेबर तो लेके जा रहा है, उसके साथ में हमारे को भी बिठा देगा तो गाड़ी में क्या इज्जत रहेगी हमारी? हम व्यापारी लोग हैं ना, हम व्यापारी हैं तो हमारी क्या वैल्यू, मतलब हमारी एक वैल्यू है। हमारे पास सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उनको तकलीफ़ है, मतलब किसी को प्रेशर है, किसी को हार्ट की डिजीज़ है, फिर ऐसा हो जाता है कि इनफैक्ट क्या बोलना चाहिए, कभी मार दिए, कुछ किसी को प्रॉब्लम आ जाए, किसी को कुछ रास्ते में हार्ट अटैक आ जाए या कुछ हो जाए तो उसका फिर क्या करेंगे? इसलिए हम लोग और डर के थोड़ा सा चल भाई इसको निगलेक्ट कर, थोड़े दिन और। लॉकडाउन में ज़्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है पर हो ही रहा है। ठीक, कहाँ लगाते हैं आपकी दुकान और क्या बेचते हैं? ये हमारा अदरक लहसुन का फेस है, सूखा लहसुन है, नींबू मुँह बेचता हूँ, ऐसा गरीब आदमी हूँ। फाइन भरा हूँ, 1250 रुपये फाइन है, चौकी में लेके गए, फिर 2 घंटा बैठा हुआ, गाड़ी खाली बैठा, डंडा पेट में मारा, बोले चल गाड़ी में बढ़िया, हवलदार बोले इसको गाड़ी में घूम जा, नहीं वो कुछ बोलने का नहीं बोले। पूरा लॉकडाउन में हम लोग का फल्ला उल्ला तोड़े और उधर हम लोग का चोरी होता है। हम लोग ब्याज से पैसा ला के माल लाते हैं, एक दिन लाएगा दूसरे दिन फिर गायब होता, तो क्या करेंगे हम लोग? पुलिस वाले लोग खुद डंडा मार के हम लोग का तोड़े, तो क्या शिकायत उनसे करेंगे? सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।